कभी कभी ना सबसे बड़ी बातें और सबसे गहरे सबक बहुत ही मामूली सी चीजों में छिपे होते हैं। आज हम ऐसी ही एक बच्चों की कविता को देखने वाले हैं, पापा का चश्मा, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सीधी सादी कहानी सिखाने का एक बेहतरीन जरिया बन सकती है। चलिए इसे करीब से देखते हैं। हम सबके साथ कभी न कभी तो ऐसा हुआ ही है ना? कभी घर की चाबियां ढूंढ रहे हैं, कभी फोन या फिर चश्मा, और वो चीज़ ठीक हमारी आंखों के सामने या हमारे पास ही कहीं होती है। ये एक ऐसी आम बात है जिस पर हमें बाद में हंसी भी आती है। और बस यही छोटी सी बात हमारी आज की कहानी का दिल है। तो मिलिए पापा से। जैसा कि हम देख सकते हैं, उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी साफ दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी कोई बहुत कीमती चीज खो गई है, और बस उनकी सी खोज से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले इस कविता को ही देखते हैं। इसकी जो कहानी है वो बहुत ही मजेदार और जानी पहचानी सी है। एक ऐसी सिचुएशन जिससे हम सब आसानी से रिलेट कर सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी परेशानी से। पापा अपना चश्मा ढूंढ रहे हैं और वो उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा। और मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर है क्योंकि ये उनका इकलौता चश्मा है। और फिर हमें पता चलता है कि एक छोटी सी चीज के खो जाने से रोज की जिंदगी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। ना तो अखबार पढ़ा जा रहा है, ना टीवी देखा जा रहा है, यहाँ तक कि सब्जियां काटना भी मुश्किल हो गया है। सब कुछ जैसे रुक सा गया है। हाँ, तो यही है वो चीज जो पूरी गड़बड़ की जड़ है, एक साधारण सा चश्मा। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि कैसे कभी कभी छोटी छोटी चीजें ही हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी भूमिका निभाती हैं। अब पापा की जो तलाश है वो और तेज हो जाती है। जेबें टटोली जा रही हैं, कुर्सी के नीचे देखा जा रहा है, खिड़की के पास, मतलब हर मुमकिन जगह पर खोज हो रही है, लेकिन चश्मा है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। और फिर आता है कहानी में एक बहुत ही मजेदार, एक बहुत ही प्यारा सा ट्विस्ट। एक बच्चे की पैनी नजर वो देख लेती है जो बड़ों को नहीं दिख रहा होता। जवाब यानी चश्मा तो पूरे वक्त पापा के सिर पर ही था। तो कहानी का अंत इतना सिंपल और मजेदार है कि चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। लेकिन रुकिए, इस सीधी सादी कहानी के पीछे असल में सिखाने की कई परतें छिपी हुई हैं। चलिए अब एक एक करके उन परतों को खोलते हैं। अब देखिए, किसी भी चीज को सिखाने का सबसे पहला कदम क्या होता है? यही कि जो बताया जा रहा है वो समझ में आया भी या नहीं। तो यहीं से शुरू होती है इस कहानी की पहली एजुकेशनल लेयर। सवाल एकदम सीधा है, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं। बस ये चेक किया जा रहा है कि कहानी सुनने या पढ़ने वाले ने उसका मेन पॉइंट पकड़ा या नहीं। और जवाब वो भी उतना ही सीधा, उनका चश्मा। ये है सीखने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी। पहले समझ, उसके बाद ही तो कुछ और सीखा जाएगा। अच्छा, एक बार ये पक्का हो गया कि कहानी समझ आ गई है, तो अब चलते हैं अगली परत पर, और वो है शब्दों की दुनिया, यानी वोकैबुलरी। देखते हैं ये कहानी नए शब्द सिखाने में कैसे मदद करती है। अब यहाँ एक मजेदार बात देखिए। कविता तो हिंदी में है, लेकिन उसके जरिए एक अंग्रेजी शब्द स्पेक्टिकल्स सिखाया जा रहा है। ये बहुत असरदार तरीका है, क्योंकि कहानी के कॉन्टेक्स्ट में जब कोई नया शब्द सीखते हैं तो वो आसानी से याद रह जाता है। और बिल्कुल इसी तरह पापा ने जो कुर्सी के नीचे नजर दौड़ाई थी, उसके लिए अंग्रेजी शब्द ग्लांस्ड सिखाया जा रहा है। मतलब कहानी के एक्शन को भी नए शब्द सिखाने के मौके की तरह इस्तेमाल किया गया है। अब हम आते हैं एक और भी गहरी परत पर, जहां इस कहानी और उससे जुड़ी एक्सरसाइज को एक जरिया बनाया जाता है कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट्स और ग्रामर सिखाने के लिए। अब ये बहुत ही कमाल का तरीका है। देखिए, बढ़ते क्रम या असेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बच्चों को कैसे सिखाया जा रहा है। रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करके, रुमाल, फिर उससे बड़ा तौलिया, फिर साड़ी और फिर चादर। कॉन्सेप्ट एकदम साफ। और ये तो और भी बढ़िया है, कविता में एक शब्द था जोड़ी, मतलब पैर। अब देखिए, बस उस एक शब्द को पकड़कर ग्रामर का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे समझाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कौन कौन सी चीजें जोड़ी में आती हैं। तो जो बात शब्दों में सीखी उसे अब तस्वीरों से पक्का किया जा रहा है। जोड़ी का मतलब क्या होता है वो इन तस्वीरों को देखकर एकदम साफ हो जाता है। जूते हों या मोजे, विजुअल्स सीखने को और मजबूत बना देते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो नए शब्द सीखें उनकी स्पेलिंग भी तो पक्की करनी है, तो उसके लिए ये स्पेलिंग की एक्सरसाइज भी इसी लेसन का हिस्सा है, ताकि जो सीखा है वो दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए।
तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि कैसे एक बहुत ही सरल, जानी पहचानी सी कहानी एक बहुस्तरीय मतलब मल्टी लेयर्ड एजुकेशनल अनुभव की नींव बन सकती है। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। और सच में यही इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। एक पूरा का पूरा लेसन जिसमें कॉम्प्रिहेंशन है, वोकैबुलरी है, कॉन्सेप्ट्स हैं और ग्रामर भी। वो सब कुछ सिर्फ एक छोटी और मजेदार कहानी पर टिका हुआ है। तो एक बार फिर से देखें कि हमारा सफ़र कैसा रहा। हमने एक कहानी से शुरुआत की, फिर देखा कि वो समझ में आई या नहीं। उसके बाद हमने नए शब्द सीखे, फिर मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझा और आखिर में ग्रामर के नियमों तक पहुंचे। सब कुछ एक ही धागे में पिरोया हुआ है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। कभी-कभी जिंदगी के सबसे बड़े और गहरे सबक हमें मोटी-मोटी किताबों से नहीं, बल्कि ऐसी ही छोटी-छोटी कहानियों से मिलते हैं जो हमेशा हमारे साथ रह जाती हैं।